डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। प्रीवियस पार्ट में जो हमने गिवन फंक्शंस का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो वी आर प्रोसीडिंग द सेम कॉन्सेप्ट विद द न्यू क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि सपोज हमारे पास फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इससे क्या करना है, इसका डोमेन भी निकालना है और इसका रेंज भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है, तो डोमेन निकालने का मतलब होता है कि हम लोग ये चेक करना है हमें कि फंक्शन जो डिफाइंड है वो एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो आपको पता है कि रूट अंडर जो भी फंक्शन होगा रूट के अंडर, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू जो है रूट के अंडर में क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो तो या तो जीरो हो सकता है या फिर ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। दैट मीन्स रूट के अंदर जो भी रहेगा यहाँ पे उसको हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करेंगे। तो यहाँ पे रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है दैट इज़ डिफाइंड फॉर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसके लिए डिफाइन होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन आएगा, साइन अपोजिट होगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम लोग, जब माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इस साइड करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रखे हैं इस चीज़ को। नाउ अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वेविक कर्व मेथड यूज़ करते हैं। जो चीज़ें हम लोग इसको डिस्कस पहले भी कर चुके प्रीवियस पार्ट में। तो यहाँ क्या करना होता है हमें, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस थ्री, और x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस थ्री। तो एक आएगा माइनस थ्री, दूसरा आएगा प्लस थ्री। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एंड नंबर लाइन पे एक माइनस थ्री और एक प्लस थ्री क्रिटिकल पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, जो राइट मोस्ट पॉइंट है दैट इज़ थ्री, उसके राइट साइड वाले पॉइंट में कोई भी एक रैंडम हम लोग पॉइंट चूज़ करेंगे एक्स का वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमारे पास थ्री है, तो थ्री के राइट साइड पे कोई वैल्यू ले लो, तो सपोज टेन, एक्स का वैल्यू टेन लेके हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें पुट करते हैं। तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, तो टेन प्लस थ्री कितना करेंगे, थर्टीन इंटू टेन माइनस थ्री सेवन, तो थर्टीन सेवन या 91, जो कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। आई मीन ग्रेटर देन नहीं, ओनली ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, ये क्या है ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि थ्री से राइट साइड वाले जितने पॉइंट है इसके लिए क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग पॉजिटिव रीजन शो कर दिए, कि इसका मतलब कि थ्री के बियॉन्ड इधर से जो भी पॉइंट लेंगे उसके लिए फंक्शन हमेशा जो ये वाला है जो टर्म्स है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव से या फिर ऐसे बोलो थ्री से इन्फिनिटी का जो क्लास इंटरवल है उससे हम लोग मूव कर रहे हैं माइनस थ्री से थ्री के बीच वाले में। तो यहाँ पे हम जैसे ही मूव करते हैं इस रीजन से इस वाले रीजन में, तो क्या क्रिटिकल पॉइंट थ्री बीच में आता है। तो ये जो थ्री क्रिटिकल पॉइंट है ये देखो किससे आया है, तो एक्स माइनस थ्री से आया होगा। एक्स माइनस इक्वल टू जीरो करेंगे तभी तो एक्स इक्वल टू थ्री आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जो एक्स माइनस थ्री का टर्म है इसका पावर देखो, तो इस एक्स माइनस थ्री का पावर क्या है, ऑड है। तो जब भी पावर ऑड होगा तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस से हम लोग देन हम लोग क्या करते हैं, एक और मेथड है इसको सॉल्व करना है कि माइनस थ्री से प्लस थ्री के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो। तो जैसे सपोज जीरो, जीरो पुट करोगे इसमें तो क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, इसलिए निगेटिव रीजन आ जाएगा वो। तो दो मेथड हमारे पास है, इस तरह से वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। फिर माइनस थ्री से बियॉन्ड में देखो कोई पॉइंट ले लो, सपोज माइनस टेन ले सकते हैं, माइनस टेन लेंगे तो क्या होगा, इसमें पुट करेंगे तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, चेक करके देख लो, तो इस तरह से पॉजिटिव रीजन आ जाएगा। तो दैट मीन्स वी हैव गॉट थ्री डिफरेंट क्लास इंटरवल्स, एक माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री करेंगे तो प्लस रीजन, माइनस थ्री से प्लस थ्री निगेटिव रीजन, और थ्री से इन्फिनिटी पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से हमें तो चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, दैट मीन्स एक्स जो बिलोंग करेगा निगेटिव रीजन कौन सा है, तो माइनस थ्री से थ्री, इसीलिए डोमेन हो जाएगा इसका माइनस थ्री से थ्री क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये डोमेन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, रेंज। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो
हमें क्या है -3 से 3 तक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर सपोज़ +3 पुट करो या -3 पुट करो, इसका वैल्यू तो जीरो ही होगा, नेगेटिव तो होना नहीं है। लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब जीरो पे एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √9 - 0 कितना आ जाएगा 3। मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। इसलिए इसका रेंज जो भी होगा वो क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 3। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेंज निकालेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फंक्शन एफ दिया हुआ है 2 - 3x। अब इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन तो पता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ आपको देखना क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफर है कि फंक्शन 2 - 3x दिया है, x बिलोंग्स टू r है, और यहाँ बोला है कि x जो है ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ऑलरेडी बोला है x जो है 0 से ग्रेटर लेना है। तो इसका मतलब यहाँ तो डोमेन ऑलरेडी डिफाइंड है। तो डोमेन क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। अगर ये चीज़ें नहीं दिया रहता क्राइटेरिया, ये चीज़ें नहीं रहती, तो हम लोग क्या करते, पूरा डोमेन जो है पूरा का पूरा रियल नंबर होता, करेक्ट, पूरा का पूरा रियल नंबर होता। बट यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसलिए डोमेन जो है 0 से इन्फिनिटी लेंगे। उसके बाद हम लोग रेंज निकालना है। तो रेंज यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 - 3x है। तो हमें क्या है कि 0 से इन्फिनिटी वैल्यू पुट करना है इसमें। तो इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम क्या होगा, जब x अगर सपोज 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकता है इसका, 2 से कम ही आएगा। तो इसका मतलब, और जो मिनिमम वैल्यू है वो जितना लार्जर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो उतना निगेटिव वैल्यू आएगा। इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा, -∞ से 2 तक, और भी ओपन इंटरवल होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन एफ दिया हुआ है x² + 2, x इज रियल नंबर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो डोमेन तो इसलिए पूरा का पूरा रियल पुट कर सकते हैं, कुछ भी रियल पुट करेंगे। नाउ अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका रेंज। रेंज क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू जो मिनिमम होगा, क्योंकि देखो x² है, तो x² तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन 0 ही आना है। तो इसका मतलब पॉजिटिव पुट करो या निगेटिव पुट करो, इसका वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव ही बनने वाला है। इसका मतलब कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब x = 0 होगा। इसीलिए इसका x = 0 पुट करोगे तो स्टार्ट होगा, मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगा, जो रेंज निकलेगा 2 निकलेगा, और x का जितना ज़्यादा वैल्यू लोगे उतना इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए इसका रेंज हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी तक। देन हमारे पास नेक्स्ट है, एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) = 1/2 - 3 sin x। 1/2 - 3 sin x नहीं, sin 3x है, एंगल के साथ थ्राइस है। तो इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डोमेन जो है तो x का वैल्यू तो हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि वो एंगल है। तो इसीलिए डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा r हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। और रही बात रेंज की, तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो अब देखो यहाँ पे आपको पता है, क्लास 11th में पढ़ रखे हो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 10th में भी तो नहीं है, चलो कोई नहीं। एक ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि sin x का जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है sin x का, वो कितना होता है, 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 हो सकता है। इसलिए साइन यहाँ पे एंगल 3x है, तो इसका वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1, हम लोग ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद क्या है कि हम लोग इस तरह से इसको फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करो, दोनों साइड या फिर पूरे इनइक्वालिटी में क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो ये -1 माइनस sin 3x और +1 हो जाएगा, क्योंकि देखो हम क्या करें, इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। तो यहाँ पे जो ये +1 है ये -1 बन जाएगा इधर, और ये -1 जो है इधर +1 बन जाएगा, और sin 3x माइनस sin 3x बन जाएगा। आफ्टर दैट क्या है, हमें 2 चाहिए, तो क्या करें, दोनों मतलब होल थ्रू आउट क्या करेंगे, 2 से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, -1 आप +2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, +1, और ये जाएगा 2 माइनस sin 3x, और 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल किया गया, यू कैन सी ओवर हियर इट इज़ टेकन रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे सबको, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये वाला रेसिप्रोकल करते हैं तो ये इधर जो इंटरचेंज कर जाता है, जो RHS वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है इधर आ जाता है, LHS वाला इधर आ जाएगा। तो 1 ये 3 का 1/3 हो जाएगा, और ये 1 का रेसिप्रोकल को तो 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस sin 3x। नाउ इसका मतलब यही तो वैल्यू है ना, कि इसका वैल्यू जो है 1/3 से 1 के बीच में रहेगा। इसलिए रेंज जो होगा वो कहाँ हो जाएगा, 1/3 से 1 के बीच में। मेरे पास है फंक्शन f(x) है दैट इज इक्वल टू √x - 1। इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन जो होगा इसका वो क्या होगा, हमें x - 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 से इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, इसका
हमें डोमेन मिल जाएगा 1 से इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं होगा, हमेशा ओपन इंटरवल, याद रखना है ना। उसके बाद हमें इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए क्या है कि हमें देखो यहाँ पे जो वैल्यू है डोमेन में जो पुट कर सकते हो 1 से इन्फिनिटी, तो अगर सपोज 1 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, और उसके बाद जो भी वैल्यू पुट करेंगे एक्स में वो भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो दैट मीन्स रेंज क्या हो जाएगा रूट अंडर मतलब आई मीन क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक इसका रेंज वैल्यू हो सकता है। क्लियर। नाउ एक फंक्शन एक और है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x माइनस वन, मॉड x माइनस वन। तो डोमेन तो यहाँ पे कुछ भी आर हो सकता है, लेकिन सपोज यहाँ पर रेंज पूछा जाएगा तो मॉड के हम इस अंदर कुछ भी पुट करेंगे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए इसका क्या होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में नेगेटिव तो होना नहीं है, 0 हो सकता है जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए 0 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इसका हमें रेंज निकल जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे RANG लिख लेना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं किसी फंक्शन का रेंज और डोमेन निकालते हैं। और जनरली क्या होता है कि जब अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो सपोज एफ एक्स दिया हुआ है, अगर सपोज हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 आर, अब अगर रेंज निकालना हो तो इसका एक मेथड होता है, हम लोग क्या करते हैं एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब क्या करो एक फंक्शन लिख लो इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब कि एक्स का वैल्यू निकालो, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वाई माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि फंक्शन जो डिफाइंड है किसके लिए, वाई जो है किसके लिए डिफाइन करेगा एक्स को, तो वाई का क्या वैल्यू होगा जिसे एक्स डिफाइन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ए वाई का वैल्यू पूरा पूरा आर हो सकता है, तो इसका मतलब रेंज जो होगा इसका आर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है रेंज निकालने का एक और तरीका होता है कि जो भी फंक्शन दिया गया उसको वाई इक्वल टू लिख लो, वाई इक्वल टू लिख लो, वाई सपोज वाई इक्वल टू कोई फंक्शन है। अब क्या करो इस फंक्शन को एक्स को क्या करो वाई के टर्म्स में लिखो, वाई के टर्म्स में क्या ना फंक्शन बनाना है, और फिर वाई जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वही मेरा क्या मिल जाएगा उसका रेंज मिल जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं रेंज और डोमेन में निकालते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड चैप्टर जो कंप्लीट होता है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो फिर ट्रिग्नोमेट्री लेके आएंगे। तो जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, सो दैट कि जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से जरूर शेयर करें। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।